नासरीगंज के आसपास वो एरिया में पूरा का पूरा गैंग चलता है। पिछले साल जयपुर गई थी, 40,000 में बेचा गया था। मेरे पास फाइल है उस बच्ची की जो अफेयर में भागेगी, उसका रिकॉर्ड बॉयफ्रेंड का लिस्ट होगा। बेहोशी हालत में सप्लाई हो रही थी, जा रही थी, पूरी की पूरी गाड़ी को हम लोगों ने पकड़ा। 6 से 7 लड़कियां ससाराम ट्रेन में मिली। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अमन और मैं मौजूद हूँ पटना में। उत्तराखंड की एक महिला मंत्री है जो महिला विकास के लिए काम करती है। उसके पति का एक बयान आया है कि क्या आप बेरोजगार हो, आपको लड़की नहीं मिल रही है तो आपको बिहार से 25 से 30 हज़ार में खरीद के दे देंगे, शादी करा देंगे आपकी। फिर मैं पहुंचा हूँ महिला विकास के मंच पे वीना मानवी जी के पास, जो इस कार्यरत में इस पे काम करती है और बड़ा अनुभव इनका। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मैडम का। एक मंत्री का पति ये कहता है कि बिहार लड़की चाहिए आपको, 20-25 हज़ार में हम बिहार से दिला देंगे। देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर का पति होके इतना ओछी और तुच्छ बात कर रहा है। ये एक हमारे लिए भी दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे ताने सुनने को मिल रहे हैं। दूसरा दुर्भाग्य ये है कि इतने बड़े ताने पे, इतनी बड़ी गाली पे हमारा का पूरा सिस्टम चुप बैठा है। ये उससे बड़ा दुर्भाग्य है। आप एक बात बताइए, रक्षक कौन है हमारे? माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या बीजेपी, अभी रूलिंग पार्टी जो है, उसी से हम शिकायत कर सकते हैं। क्या अभी किसी भी व्यक्ति को इस पे वक्तव्य नहीं देना चाहिए था कि नहीं, ये गलत बयान है, ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए? अगर एक भी व्यक्ति ऐसा बोल देता, चाहे दिलीप जायसवाल जी ही बोल देते, तो कहीं कोई विवाद नहीं होता, सब चुप हो जाते कि देखो हमारे पार्टी ने बोल दिया। ये एक गलती हो गई। दूसरी गलती हो गई, उस दलाल को वहां बैठा कैसे पता चलता है कि 20 से 25 हज़ार में लड़कियां बिकती हैं? किसने बताया उनको? मतलब हमारा जो मानव तस्करी में रेशियो बढ़ रहा है, उसमें हम ये मान लें कि आप भी संलिप्त हैं, संलिप्तता है आपकी भी। अगर दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे बिहार से हर साल हजारों हजार बेटियां गायब हो रही हैं। कुछ लव अफेयर में जाती होंगी, कुछ बेच दी जाती होंगी, कुछ को जो भूख दाने दाने के लिए मोहताज है, वो प्रलोभन में जो लॉबी काम कर रही है, मानव तस्करी की जो लॉबी है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट एनसीआरबी का है। एनसीआरबी का कहना है 9,500 2021 में लड़कियां गई और उसके बाद आंकड़े बढ़ ही रहे हैं, 2025 में 12,000 पहुंच गया। तो घटने के बजाय बढ़ रही हैं लड़कियों की तस्करी का मामला। तो ये तस्करी करने वाले लोग कौन हैं, ये बताइए। इस व्यक्ति ने अपनी मानसिकता दर्शाई है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। ऐसे ही लोग जो हैं हमारी बहू बेटियों को नोच के खा रहे हैं बिहार से। ये दुर्भाग्य है हमारे सिस्टम का कि आप इस चीज को रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों जाती हैं लड़कियां बाहर, या पेरेंट क्यों बेच रहे हैं? बाकी का बात छोड़िए ना हुजूर, हम आते हैं अपने महिला विकास मंच पे। 30 लड़कियों को जयनगर से रोका गया एसएसबी के सपोर्ट से, और वो इस तरह से बेची जा रही थी। पूरी की पूरी गाड़ी को हम लोगों ने पकड़ा, वहां के अध्यक्ष दीपशिखा सिंह ने। उसके बाद 6 से 7 लड़कियां ससाराम ट्रेन में मिली, जो मेरी सीमा सिंह वहां की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करके ससाराम स्टेशन पे लड़कियों को उतार दिया और उनके पेरेंट तक पहुंचाया, जो बेहोशी हालत में सप्लाई हो रही थी। तो हम लोग तो दिन रात ये मामले को देख ही रहे हैं ना। अब एक तरह से ऐसे बोलिए, दूसरे तरह से बोलिए कि वो बंदा जो तंज कसा ना, वो गलत तंज नहीं कसा। ऐसा हो रहा है हमारे बिहार में। हमारे बिहार में अभी मैं खुद जयपुर जाके 40,000 में माता पिता ने, ऐसे माता पिता को क्यों नहीं पनिशमेंट होनी चाहिए जो बेटियों को बेच देते हैं? क्यों नहीं होनी चाहिए जेल? बहुत सारा केस देखा है, ज्यादातर नशे की हालत में बेच दिया जाता है या पेरेंट्स खुद बेच देते हैं। नहीं, कुछ सबके अलग अलग स्टोरियां होती हैं। कुछ केसेस में पेरेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ज्यादातर नशे की हालत में और कुछ प्रलोभन में। जो बच्चियां कम उम्र की होती है, जो मान लीजिए फुटपाथ पे सो रही हैं, स्लम एरिया में है, खाने के लिए मोहताज है, अब उनको एक चकाचौंध की जिंदगी दिखा देती है। तो ये लड़कियां, हमारा आंकड़ा मानव तस्करी का बढ़ रहा है। तो लोग तो ताने मारेंगे ना, तो ताने मारेंगे तो आप लोगों को ना शर्म आनी चाहिए कि आपके बिहार की बेटियां मानव तस्करी में, आप तस्करी रोक नहीं पा रहे हैं। हर साल आंकड़ा बढ़ ही रहा है, हर साल आंकड़ा बढ़ ही रहा है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका एनसीआरबी बोल रहा है। आप देखिए, गूगल सर्च मार लीजिए, एनसीआरबी का पूरा चार्ट बना हुआ है कि लापता लड़कियों की संख्या और महिलाओं की संख्या। तो दुर्भाग्य तो है। ये बताइए, अब जब हमारा दुर्भाग्य है तो लोग तो ताना मारेंगे ही, मजे लेंगे ही। तो मजे ले रहे हैं तो ये लोग चुप बैठे हुए हैं। इन लोगों को अभी जवाब देना चाहिए, तो चुप बैठे हुए हैं, तो करे क्या? ये बताइए। इस तरह का जो बयान है पूरे बिहार की महिलाओं को कलंकित करता है, बिल्कुल कलंक की तरह लगा। तो क्या किया जाए, ये बताइए, क्या किया जाए? किसके बल पे लड़ा जाए? अगर हम लड़ने उठेंगे तो हमको कुचलने के लिए सिस्टम ही बैठ जाएगा फिर, क्योंकि रूलिंग पार्टी की सरकार है भाई। तो ये तो दुर्भाग्य है ही। तो करे क्या इंसान, ये बताइए क्या करे? जिसकी बेटियां गई हैं उनसे पूछिए ना। मेरे ऑफिस में अभी भी बाजार समिति की बेटी गायब हुई है, अता पता कुछ नहीं चल रहा है। सीधे प्रशासन सीधे बोलता है
अफेयर में भाग गई होगी, बहुत आसानी से बोल देता अफेयर। जो अफेयर में भागेगी उसका रिकॉर्ड बॉयफ्रेंड का लिस्ट होगा ना, तो पता ही नहीं चलता है। लड़कियां गायब तो गायब, और वो कुछ खुशी से तो कुछ गम से, और कुछ मर भी जाती होंगी लड़कियां। तो ये तो आंकड़ा है हमारे बिहार का, तो लोग ताने तो मारेंगे। हम अपने घर को पहले सुधारिए कि दूसरा पत्थर ना चलाए। उसके लिए आपके शीशे के घर होंगे ना, तो पत्थर मरेंगे भी और घर टूटेंगे भी, ये मान लीजिए। अभी हाल ही में कोई केस ऐसा आया है जो लड़कियों को बेच दिया गया हो कहीं? हाँ, जयपुर, मैं पिछले साल जयपुर गई थी, 40,000 में बेचा गया था। मेरे पास फाइल है उस बच्ची की। और पेरेंट को जब बोला मैंने कि आप पे केस करेंगे, आपको जेल भेजेंगे, लड़की ने खुद मना कर दिया, नहीं माँ बाप को जेल मत भेजिए। तो ये मजबूरी तो है। अब ये बताइए कि इससे कैसे सुधारेगा सिस्टम। पेरेंट्स ने ही जयपुर में बेच दिया था हाँ, लड़की? पेरेंट्स ने ही बेच दिया था। तो ऐसी चीजें तो हो रही हैं। और सबसे ज्यादा लड़कियां मध्य प्रदेश और राजस्थान, 2 जगह लड़कियां ज्यादा आपको बिहार की मिल जाएंगी, सबसे ज्यादा। तो तानेबाजी चलती है, तो लोग जानते हैं, तो ताने तो सहेंगे। अब इसको रोकने का काम किसका है? सरकार का है, सिस्टम का है, बॉर्डर सिक्योरिटी का है, थानों का है, प्रशासन का है। तो सिस्टम फेलियर होगा, महिलाएं जहां बेची जाएंगी तो बेची जाएंगी, तो लोग बोलेगा ही बोलेगा। तो सुनने की शक्ति रखिए, इतना बुरा क्या मानना। आपने बताया मध्य प्रदेश, राजस्थान में बिहार की लड़कियां बेच दी जाती है। मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश कवर कर रहा था, इलेक्शन का टाइम था। वेस्ट यूपी में बहुत सारी लड़कियों को देखा जो बिहार से बेच करके ही शादी करके रखा है। हरियाणा में भी ये केस मैंने देखा। तो यही है। अब ऐसे पेरेंट को भी जेल होनी चाहिए, कानून में बदलाव होना चाहिए। और ये तस्करी करने वाली जो गैंग बिहार में घूम रही है, इस पे जब तक रोक नहीं लगाएंगे तब तक ऐसी तानेबाजी चलेगी। अदरवाइज उस व्यक्ति ने, उस कैबिनेट मिनिस्टर का जो पति है, वो बंगाल बोल देता, महाराष्ट्र बोल देता, और कोई राज्य बोल देता, बिहारी क्यों बोला? क्योंकि सांच को तो आँच नहीं है। हमें पता है ये कमी हमारी है। तो दिल्ली के आसपास के एरिया में ये चीज कॉमन है। कोई भी बोल देता हाँ बिहार से खरीद के ले आएंगे ना। तो क्या किया जाए ये बताइए ना। तस्करी का रेट हर साल बढ़ रहा है, तो लोग बोलेगा ना, बोलेगा ना। आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तस्करी को, तो सुनिएगा भी नहीं। जब इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कोई आपको बोले भी ना। क्यों ना बोले भाई, सरकार को क्यों ना बोले? आखिर हर थाने को क्यों नहीं टाइट किया जाए कि लड़कियां गायब का मामला हो तो 48 घंटे के अंदर लड़की को रिकवर करो, और नहीं तो थाना प्रभारी सस्पेंड। बहुत सारे केस आपने देखे, सॉल्व भी किए बहुत सारे केस। कौन पेरेंट्स है जो मजबूरी में आके अपनी बेटी तक को बेच देते हैं? उसकी स्थिति क्या होती है? स्थिति वही अर्थव्यवस्था हमारी। भूख, मतलब 4 बेटियां हैं, बहुत खाने खाने के लिए मोहताज हैं। मतलब कल क्या बनेगा वैसे खाने की स्थिति नहीं है। खासकर आप मधुबनी एरिया में चले जाइएगा, तो उधर जितना स्लम एरिया है वहाँ बहुत ओपनली ये काम हो रहा है। तो वैसी वस्तु स्थिति में बहुत कॉमन है ये चीज़। तो इस चीज़ को रोकेगा कौन? हम तो नहीं रोक सकते, सिस्टम रोकेगा। तो सिस्टम को टाइट होना पड़ेगा, नहीं होगा तो ऐसा ही ताना सुनना पड़ेगा। सुनिए, ये लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि ये लोग सच्चाई जान रहे हैं ना। आंकड़ा यहाँ पे है तो डिनाई कर दीजिएगा, तो इसलिए सबके सब चुप बैठे हैं। बोलेंगे क्या ये लोग? बिहार का और कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा ये काम हो रहा है? अब ये भी हम ही बता दें? तब सरकार पे सब पैसा लेके बैठा है, वो क्या करेगा? सरकार के लोग तो बोलेंगे नहीं इस पे, आपके पास आंकड़े होते हैं। अभी जहाँ का आंकड़ा मुझे, मेरे नॉलेज में, मैं उसी पे ना बोल सकती हूँ। एक मैं विक्रमगंज के आसपास जो वहाँ पे है, नासरीगंज के आसपास, वो एरिया में पूरा का पूरा गैंग चलता है, वो मैं जानती हूँ। एक मधुबनी का जानती हूँ, क्योंकि वहाँ से हमारी अध्यक्ष लोगों ने उस पर काम किया है, वहाँ रोकने का काम किया, इसलिए जानकारी है। अब सब काम महिला विकास मंच कर देगा, तो महिला आयोग पे करोड़ों रुपया काहे बिहार खर्चा कर रहा है? दे दे हमको 5 लाख रुपया महीना। दौड़ते रहते हैं, पता करेंगे चारों तरफ कहाँ क्या हो रहा है। सुझाव क्या है इस चीज को रोकने के लिए? सुझाव क्या है? अगर उनसे काम नहीं हो रहा है तो महिला विकास मंच की महिलाओं से करा दीजिए। देखिए हम कैसे रोक देते हैं। आप हमें सिस्टम में लीजिए ना महिलाओं के काम के लिए। जब हम बिना किसी तंत्र, बिना किसी सुविधा के इतना कुछ कर गए बिहार में, तो थोड़ा सा अगर आप हमें सुविधा प्रदान कर दीजिएगा, सरकार अगर चाहेगा, तो हम बहुत कुछ कर लेंगे बिहार में महिलाओं के लिए। महिलाएं करना चाहें तब ना, करेंगे नहीं। वो लड़कियां जिसको दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता है, वो बालिग होती है ज्यादातर या नाबालिग होती है? दोनों होती हैं। बालिग भी होती है, नाबालिग भी। नाबालिग ज्यादातर नाबालिग ही होती है। 14 साल, 15 साल, 17 साल, ऐसी लड़कियों का मामला। जैसे ये बाढ़ का जो मैंने लिख के रखा है, बाढ़ के पेरेंट, इनकी बेटी की उम्र 14 साल थी और एकदम अभी स्कूल से ही गायब हो गई थी। तो फिर वैसी बच्चियां तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले चक्कर, जो कमसिन बच्चे होते हैं, उस पर उतना शक भी नहीं किया जा सकता है कि ये लोग भाग गए होंगे बॉयफ्रेंड के चक्कर। ये गायब हो गया। जो पेरेंट्स खुद अपनी बेटी को दूसरे के हाथों दे देते हैं, वो उसकी एज, दूसरे टाइप के पेरेंट्स होते हैं, वो अलग होते हैं। कम पढ़े लिखे, बहुत ही गरीबी तबके के लोग होते हैं जो मजबूरी में ये सब काम करते हैं। तो ये तो आंकड़ा हमारा बता रहा है कि ये सब चीज़ें हैं। तो बाहरी लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही ना। आपको क्या अनुमान लगता है कि साल में कि लगभग कितनी लड़कियां बिहार से चली जाती है दूसरे अनुमान नहीं, मेरा अनुमान, ये वो अनुमान है जो दर्ज हुआ है सिर्फ।
तो जो रजिस्टर्ड है वो 2024 में रजिस्टर्ड 11,000 प्लस, 2024 में रजिस्टर्ड 11,000 प्लस। तो आप ये सोचिए अनरजिस्टर्ड अगर कर ले तो 50,000 हो जाए फिर तो। आपका अनुभव ये कह रहा है 50,000 का। 5 साल में 50,000 ले लीजिए ना फिर। ये देखिए 21 में अगर 9,500 दर्ज है मामले, तो 9,500 में तो ये मान के चलिए ना 2-3 हजार नहीं भी दर्ज हुआ होगा ना, तो वैसे ही जोड़िएगा आंकड़ा। हम ठीक है, तो धन्यवाद।